नमः संस्कृताय। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 हिंदी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड का प्रथमः पाठः सदाचारः इस पाठ का अध्ययन करेंगे और इस पाठ के माध्यम से जानेंगे किन लोगों का आचरण सदाचार कहलाता है, सज्जन लोग कौन होते हैं, मनुष्यों का परम धन क्या है, कैसे लोगों का आचरण अनुकरणीय है, सदाचार के मूल में क्या है और सदाचारी पुरुष कितने वर्षों तक जीवित रहता है। यह सब हम इस पाठ के माध्यम से समझेंगे। सताम सज्जनानाम आचारः सदाचारः। सताम सताम का मतलब क्या है? सज्जनों का। आचारः माने आचरण, सदाचारः माने सदाचार कहलाता है। यानी सज्जनों का, सताम सज्जना नाम, यानी कि जो सज्जन लोग हैं उनका आचरण ही क्या कहलाता है? सदाचार कहलाता है। आगे लिखा हुआ है ये जनः, ये माने जो, जनः माने लोग, सद एव विचारयन्ति, सत्य का ही विचार करते हैं, सद एव वदन्ति, सत्य ही बोलते हैं, सद एव आचरन्ति, सत्य ही आचरण करते हैं, च ते एव सज्जनः भवन्ति, वही लोग, ते माने वे, एव माने ही, वे ही सज्जना माने सज्जन होते हैं। तो हमने समझा कि किसका आचरण सदाचार है, तो कहा सताम सज्जनानाम आचारः सदाचारः, सज्जनों का आचरण ही सदाचार है। और क्या बताया कि ये जना माने जो लोग, सदैव विचारयन्ति, सत्य ही विचार करते हैं, सदैव वदन्ति, सत्य ही बोलते हैं, च माने और की हिंदी हम पहले ले दे, और सदैव आचरन्ति, सत्य का ही आचरण करते हैं, अच्छा ही आचरण करते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा विचारते हैं, ते एव सज्जना भवन्ति, वही लोग सज्जन होते हैं। तो सज्जन की परिभाषा पता चल गई कि जो अच्छा विचारते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा आचरण करते हैं, वो सज्जन होते हैं। आगे कहा गया सज्जनः यथा आचरन्ति, सज्जनः माने सज्जन लोग, यथा माने जैसा, आचरन्ति माने आचरण करते हैं, तथैव आचरणम, तथैव माने वैसा ही, आचरणम माने आचरण, वैसा ही आचरण सदाचार भवति, सदाचार होता है। आगे कहा गया सदाचारेणैव सज्जनः, सदाचार से ही सज्जनः माने सज्जन क्या करते हैं? स्वकीयानि इंद्रियाणि वशे कृत्वा सर्वे सह शिष्टम व्यवहारम कुर्वन्ति। और कहा सदाचारेणैव, सदाचार से ही, सज्जनः माने सज्जन लोग क्या करते हैं? स्वकीयान माने अपनी, इंद्रियाणि इंद्रियों को, जो अपनी इंद्रियां होती है ना, आँख नाक कान त्वचा, ये सब जो 4-5 इंद्रियां हैं और ज्ञानेंद्रियां हैं, तो वो अपनी इंद्रियों को वशे कृत्वा, वशे कृत्वा का मतलब वश में करके, सर्वे सह सभी के साथ, शिष्टम व्यवहारम कुर्वन्ति, शिष्टम व्यवहारम कुर्वन्ति का मतलब क्या है कि शिष्टतापूर्ण आचरण करते हैं, यानी कि पोलाइट रहते हैं, ढंग से बात करते हैं, और कैसे? अपनी इंद्रियों को वश में करके, उनको क्रोध नहीं आता, वो किसी से गलत भाषा का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उनकी इंद्रियां उनके नियंत्रण में रहती हैं। आगे कहा विनयः ही मनुष्याणाम भूषणम, विनय मतलब विनम्रता, ही माने निश्चय ही, मनुष्याणाम मनुष्यों का, भूषणम का मतलब आभूषण है। यानी सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि आपके पास कोई आभूषण हो, तो आपको विनम्रता आनी चाहिए, आपको झुकना आना चाहिए, आप ऐसा ना हो कि आप लोगों को झुकाने में ही आगे बढ़ें। आगे कहा गया विनयशील जनः सर्वेषां जनानां प्रियः भवति, जो विनयशील जनः माने लोग होते हैं, वह सर्वेषां सभी के, जनानाम लोगों के, यानी सभी लोगों के, प्रियः भवति प्रिय होते हैं, यानी जिसके अंदर विनम्रता होती है वह व्यक्ति सबको पसंद आता है, सबको अच्छा लगता है। विनयः सदाचारात् उद्भवति, और जो विनम्रता है वह सदाचार से उत्पन्न होती है। सदाचारात् न केवलं विनयः अपितु विविधाः अन्येपि सद्गुणाः विकसन्ति,
आगे कहा गया है इस पाठ में कि विनयः सदाचारात् उद्भवति, यानी कि विनम्रता सदाचार से उत्पन्न होती है। और सदाचार से न केवल विनय, यानी सदाचार से न केवल विनम्रता, अपितु यानी बल्कि विविधः माने अनेक, अन्य अपि दूसरे, सद्गुणः विकसन्ति, दूसरे भी सद्गुण विकसित होते हैं। अनेक प्रकार के, विविधा माने अनेक प्रकार के, अन्य भी माने दूसरे भी, और सद्गुणः विकसन्ति का मतलब सद्गुण यानी अच्छे गुण विकसित होते हैं। उदाहरण दिया गया, क्या क्या सद्गुण विकसित हो सकते हैं। यथा माने जैसे, धैर्यम माने धैर्य, पेशेंस, दाक्षिण्यम यानी उदारता, यानी कि जो लोगों के प्रति अधिक से अधिक करने की इच्छा होती है वो, संयम माने संयम, आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस, और निर्भीकता यानी निडर होना, किसी से भी डरना नहीं। तो ये सब गुण किससे विकसित होते हैं? ये सब गुण विनम्रता से जो सदाचार उत्पन्न होता है उससे ये सारे सद्गुण उत्पन्न होते हैं। यानी सद्गुणी व्यक्ति जो होगा उसके अंदर धैर्य भी होगा, उदारता भी होगी, संयम से अपने कार्य को करेगा, नियमों का पालन करेगा, आत्मविश्वासी होगा, और ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? निर्भीक होगा। ये सारे गुण किस व्यक्ति में होंगे? जो व्यक्ति सदाचारी होगा। आगे कहा, अस्माकं भारत भूमेः प्रतिष्ठा जगति सदाचारात् एव आसीत्। और कहा कि अस्माकम माने हमारी, भारत भूमि माने भारत भूमि पर, जो जगति माने संसार में जो प्रतिष्ठा है, यानी कि संपूर्ण भारत भूमि में जो प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है वो किसके कारण? सदाचारात् एव आसीत्, सदाचार से ही भारत की प्रतिष्ठा संपूर्ण संसार में होती है, होती थी। आगे कहा, पृथिव्यां सर्वमानवः स्वं स्वं चरित्रं भारतस्य सदाचारपरायणात् जनात् शिक्षेरन्। इसका मतलब हुआ पृथिव्याम, पृथिव्याम माने पृथ्वी में, सर्वमानवः माने सभी मनुष्य, स्वं स्वं माने अपने अपने, चरित्रम चरित्र से, भारतस्य माने भारत के, सदाचार परायणात्, सदाचार परायण यानी कि जो लोग सदाचारी हैं उनको सदाचार परायण कहते हैं। सदाचार परायण जो लोग हैं, जनात शिक्षेरन, जनात माने वो क्या करते थे? जनात माने लोगों से शिक्षेरन, शिक्षेरन का मतलब क्या है? शिक्षेरन का मतलब है कि सीखते थे, यानी कि जो भी भारत भूमि में पृथ्वी पर मानव हुए हैं वह सब मानव भारत के सदाचार परायण जनात माने लोगों से शिक्षेरन माने क्या करते थे? सीखते थे। और क्या? स्वम स्वम चरित्रम, यानी कि उन लोगों का जैसा जैसा चरित्र था वैसे वैसे चरित्र को देखकर समझकर सदाचार परायणता की शिक्षा लिया करते थे, उनसे सीखते थे। आगे कहा गया, भारत भूमि अनेकेषां सदाचारिणां पुरुषाणां जननी, यानी भारत भूमि जो है वह अनेकेषां माने अनेक, सदाचारिणाम सदाचारी, पुरुषाणाम माने पुरुषों की, जननी माने माँ है। यानी कि जो भारत की भूमि है वो अनेक सदाचारी पुरुषों की माँ है। एक आध सदाचारी पुरुष भारत में नहीं हुए, अनेक हुए हैं। आगे कहा, एतेषां महापुरुषाणाम आचारः अनुकरणीया, एतेषां माने इन, महापुरुषाणाम माने महापुरुषों का, ऐसे महापुरुषों का, आचारः माने आचरण, अनुकरणीय माने अनुकरण करने के योग्य है। अनुकरण करना मतलब आप सब अंग्रेजी में समझते हो ना, फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं, फॉलो करना। तो जितने भी सदाचार परायण महापुरुष हैं उनको बाकी सभी लोग क्या करते थे? उनका अनुकरण करते थे, उनको फॉलो करते थे, उनके बनाए हुए नियमों को समझते थे और उसी मार्ग पर चला करते थे। आगे कहा गया, सदाचारः नाम नियम संयमयोः पालनम। अब सदाचार कहते कैसे हैं? तो उन्होंने बताया कि सदाचार जो नाम है वो नियम संयमयोः माने नियम और संयम का, पालनम माने पालन करना है, यानी कि जो नियम बनाया, समय से सो, समय से जगो, ये सारी चीजें किस में आती हैं? नियम और संयम में आती हैं। जब संयम होगा तभी आप समय से उठ पाओगे, नहीं तो आलस में पड़े रहोगे। आगे कहा, इंद्रिय संयमः सदाचारस्य मूले तिष्ठति, और इंद्रियों का संयम यानी इंद्रियों को अपने वश में करना, जो आपके सेंस ऑर्गन है उनको अपने वश में करना, ये सदाचारस्य माने सदाचार के मूले तिष्ठति यानी मूल में है। मूल से मतलब
यानी इसकी जड़ ही सबसे पहले क्या है, जड़ इसकी ये है कि सबसे पहले आप अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करिए, तभी आप सदाचारी बन पाएंगे। अगर आपकी इंद्रियां आपके वश में नहीं है तो आप सदाचारी नहीं बन पाएंगे। आगे बताया, इंद्रिय संयम युक्त आहार विहारेण युक्त स्वप्नावबोधेन च संभवति। तो उन्होंने बताया इस पाठ के माध्यम से कि जो इंद्रिय संयम है वह क्या है, युक्त आहार विहार। युक्त माने उचित, ठीक प्रकार से क्या करना है, आहार और विहार, यानी आहार का मतलब भोजन और विहार का मतलब घूमने से, यानी कि सही समय पर घूमा जाए, सही समय पर भोजन किया जाए, और युक्त स्वप्न अवबोधेन, और सही समय पर ही स्वप्न माने सोया जाए और अवबोधेन माने जागा जाए, यानी कि ठीक समय पर सोना और ठीक समय पर जागना। इससे क्या होता है, संभवती माने संभव होता है। चा जो लगा हुआ है इसका अर्थ हम पहले ले लेते हैं। तो यहाँ पे अर्थ हमारा क्या हो जाएगा, इंद्रिय संयम माने इंद्रिय संयम युक्त आहार विहारेण, इंद्रिय संयम उचित आहार मतलब भोजन और विहार घूमना, यानी उचित समय पर घूमना और भोजन करना। च माने और, युक्त स्वप्न अवबोधेन, स्वप्न माने सोना और अवबोधेन माने जागना, और सही समय पर सोने और जागने से संभवती माने संभव होता है, संभव होता है। आगे कहा किम युक्तम, किम माने क्या, युक्तम माने सही है, किम युक्तम माने क्या उचित है, क्या ठीक है, किम अयुक्तम और क्या अनुचित है, क्या चीज ऐसी है जो ठीक नहीं है। इति माने ऐसा, सदाचारेण निर्णय तुम शक्यते, क्या सही है और क्या गलत है इसका जो निर्णय किया जा सकता है वो किसके द्वारा, सदाचारेण, सदाचार के द्वारा ही। निर्णय तुम माने निर्णय करने में, शक्यते माने किया जा सकता है, यानी सही और गलत का ज्ञान भी हमें क्या कराता है, सदाचार। सदाचार नहीं होगा तो हम सही और गलत का ज्ञान नहीं कर पाएंगे। आगे कहा गया, ये केपि पुरुषः महान्तः अभवन, ये माने जो, केपि माने कोई भी, पुरुष माने पुरुष, महान्तः अभवन, महान्तः अभवन का मतलब महान हुए हैं, जो भी पुरुष, जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं, ते माने वे, संयमेन माने संयम से, सदाचारेणैव सदाचार से, उन्नतिम गतः, उन्नतिम गतः का मतलब उन्नति को प्राप्त हुए हैं। जितने भी लोग महान हुए हैं वो सब अपने संयम के द्वारा, अपनी इंद्रियों के कंट्रोल के द्वारा, अच्छे आचरण का उपयोग करके ही उन्नति की ओर गए हैं। कोई भी दुराचारी व्यक्ति जो होता है वह आगे नहीं बढ़ पाता है। आगे इस पाठ में कहा गया, यह जनः नियमेन अधीते यथा समयं शेते जागर्ति खादति पिबति च स निश्चयेन अभ्युदयम गच्छति। तो आगे इन्होंने कहा, यह जना माने जो लोग, नियमेन माने नियम से, अधीते माने अध्ययन करते हैं, जो लोग नियम से अध्ययन करते हैं। अब आप सब लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो निश्चित ही विद्यार्थी होंगे, और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप नियम यानी कि नियम पूर्वक पढ़ते हैं, विद्यालय के समय पर विद्यालय जाते हैं, गृह कार्य करने के समय पे गृह कार्य करते हैं, तो आप नियम पूर्वक पढ़ते हैं। तो कहा गया, यह जना नियमेन अधीते, नियम पूर्वक पढ़ते हैं, नियम से पढ़ते हैं, यथा समयम शेते, और ठीक समय पर सोते हैं, जागरति जागते हैं, खादति खाते हैं, पिबति च और पीते हैं, स मन वह, निश्चयेन मन निश्चय ही, अभ्युदयम गच्छति, वो निश्चयेन मन निश्चय पूर्वक, निश्चय से ही क्या होता, अभ्युदय मन उन्नति की ओर, गच्छति माने जाते हैं। तो निश्चित ही उन्हीं लोगों की उन्नति होती है जो लोग नियम पूर्वक सोना, जगना, खाना, पीना और पढ़ना, ये सब काम नियत समय पर करते हैं। आगे इस पाठ में कहा गया, सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णितः, सदाचारस्य सदाचार की, महिमा माने महिमा, शास्त्रेषु माने शास्त्रों में, अपि माने भी, वर्णितः माने वर्णित है। सदाचार की महिमा शास्त्रों में भी वर्णित है, मतलब बताई गई है, कही गई है। अब एक बहुत प्यारा सा श्लोक यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको हम सुनेंगे, समझेंगे। सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः श्रद्धालुरनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति आचारः लभते ह्यायुः
आचाराल्लभते श्रियम् आचाराल्लभते कीर्तिम् आचारः परमं धनम्। इस श्लोक के माध्यम से बताया कि यह नरः, यह माने जो, नरः माने मनुष्य, जो मनुष्य सदाचारवान, सदाचारवान होता है, सदाचार से युक्त होता है। आगे बताया और क्या है, सर्व लक्षण हीनोपि, सभी प्रकार के अच्छे लक्षणों से हीन मन हीन हो, हीनोपि मन हीन होने पर, और क्या होने, बच्चा माने और श्रद्धालु, श्रद्धा रखने वाला, अनसूयश्च, श्रद्धालु माने श्रद्धालु और अनसूयश्च का मतलब निंदा रहित, यानी निंदा न करने वाला, किसी की बुराई न करने वाला, किसी से ईर्ष्या न करने वाला, किसी से न जलने वाला, उसे हम अनसूय कहते हैं। तो कहा गया कि जो व्यक्ति कैसा कैसा है, यहां से इसका अर्थ एक बार पुनः देखेंगे, इसके श्लोक के अर्थ को हम ऐसे समझेंगे, यह नरः, यह नरः माने जो मनुष्य, जो मनुष्य सदाचारवान, सदाचारवान होता है, वह व्यक्ति सर्व लक्षण हीनोपि, सभी लक्षणों से हीन होने पर भी, और क्या चमाने, और श्रद्धालु माने श्रद्धालु, अनसूया माने दूसरों की निंदा न करने वाला, दूसरों से ईर्ष्या न करने वाला, दूसरों की बुराई न करने वाला, जो व्यक्ति ऐसा होता है वही व्यक्ति क्या होता है, शतम वर्षाणि जीवति, शतम का मतलब 100, वर्षाणि यानी वर्षों तक, जीवति माने जीता है, जीवित रहता है। तो इस श्लोक को पढ़ करके अगर आप समझते हैं कि मैं 100 वर्ष तक जीऊँ, तो निश्चित ही आपको कुछ अच्छे आचरण करने पड़ेंगे, और वो क्या क्या होंगे, एक तो ये होगा कि आप सदाचारी बनिए, दूसरों की निंदा नहीं करिए, हर चीज में श्रद्धा के साथ शामिल होइए, श्रद्धा रखिए, चीज़ों में विश्वास रखिए, फिर चाहे आपके पास कोई और सद्गुण हो या न हो, फिर भी आप 100 वर्षों तक जीवित रहेंगे। अगले श्लोक में कहा गया आचारात, यहाँ पर एक संधि हुई है तोरली, ता का ला हो गया है, तो आचारात माने आचरण से, ही या ह्यायु जो शब्द है यहाँ पर 2 संधियां हैं, 2 संधि से मतलब 2 शब्द है, एक शब्द है ही, और ही के बाद में प्लस लगा के अगला शब्द है आयु, ही और आयु, ही माने निश्चय ही संस्कृत में, और आयु माने आयु। अब इसको हम समझेंगे, ही आयु का ई का या हो गया, यहाँ यण संधि हो गई। तो इसमें समझने के लिए बात यहाँ से है कि आचारात माने आचरण से, ही माने निश्चय ही, क्या होता, आयु, आयु लभते, सदाचार से ही व्यक्ति आयु को प्राप्त होता है, प्राप्त करता है। आगे कहा गया आचारात श्रियम लभते, और आचारात माने आचरण से ही श्रियम, श्रियम का मतलब लक्ष्मी को, लभते माने प्राप्त करता है, यानी कि मनुष्य को 2 चीजें प्राप्त करने की बात बताई। व्यक्ति को आयु कैसे प्राप्त होती है, आचरण से। अब आचरण से आयु कैसे प्राप्त होगी, मान के चलिए आप अपने किसी बड़े बुजुर्ग के पैर छूते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो ये आपका आचरण है। और निश्चित ही जब आप उनके पैर छू रहे होंगे, जब आप उनकी सेवा कर रहे होंगे, जब आप उनको पानी दे रहे होंगे, तो निश्चित ही वो आपसे कहेंगे खुश रहो बेटा, जीते रहो, जिंदगी में कोई परेशानी ना आए, खूब जियो, जुग जुग जियो। तो जो ऐसे हमारे बड़े बूढ़े लोग आशीर्वाद देते हैं, तो निश्चित ही वो आपके सदाचार से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, और उनका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाता, और आप सदाचारी बन करके निश्चित ही आयु प्राप्त करते हो। और आचारात लभते श्रियम, बड़े बूढ़े लोग आचरण जब आपका अच्छा देखते हैं तो आपको आशीर्वाद देते, बेटा खूब धन कमाओ। तो श्रियम माने लक्ष्मी, यानी आचरण से ही आप क्या करते हो, धन प्राप्त करते हो। आचाराल लभते कीर्तिम, और आचारात माने आचरण से ही, लभते माने प्राप्त करते हो क्या, कीर्तिम, कीर्ति माने यश, प्रसिद्धि, फेमसनेस। तो फेमसनेस भी आपको आपके आचरण से मिलती है। आप जितने विनम्र होगे, जितने दयालु होगे, जितने दूसरों के दुख को समझोगे, उतना ही आप यश प्राप्त करोगे। और अगर आप ज़्यादा एटीट्यूड वाले हुए, घमंडी हुए, तो आपकी प्रशंसा कम होगी और निंदा अधिक होगी। आगे कहा आचारः परमम धनम, आचरण ही तुम्हारा जो सदाचार है वही क्या है, परमम धनम, यानी परमम माने श्रेष्ठ, धनम माने धन। आचरण ही तुम्हारा परम धन है, मतलब श्रेष्ठ धन है।
आगे समझेंगे हम, आगे क्या कहा गया। आगे ये कहा गया अतएव मन इसलिए सदाचारः सर्वथा रक्षणीयम, इसीलिए हमें अच्छे आचरण की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। महाभारते अपि यानी महाभारत में भी सत्यम एव उक्तम, सत्यम माने सत्य, एव माने ही, उक्तम माने कहा गया है। महाभारत में भी सत्य ही कहा गया है। क्या कहा गया है? अस्माभि, अस्माभि का मतलब हम लोगों की, सदा चरित्र से रक्षा कार्या, यानी हम लोगों को सदैव चरित्र से माने चरित्र की रक्षा कार्या माने रक्षा करनी चाहिए। धनम तु माने धन तो, आयाति माने आता है, च माने और, याति माने चला जाता है। धन तो आयाति माने आता है, च माने और याति माने चला जाता है। धन तो आता है और चला जाता है। आगे कहा चरित्रम यदि नष्टम स्यात्, चरित्रम यदि नष्टम स्यात्, यदि चरित्र नष्ट हो गया, स्यात् माने हो गया, यदि चरित्र नष्ट हो गया तो क्या होगा? तर्हि माने तो, सर्वम विनष्टम भवति, सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो आपको सबसे पहले रक्षा करनी चाहिए अपने चरित्र की। और इस पाठ की समाप्ति में अंतिम एक बहुत अच्छा सा श्लोक है, वो कहा गया है वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वित्तम आयाति याति च, वित्तम आयाति याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, वृत्ततस्तु हतो हतः, वृत्ततस्तु हतो हतः। यहाँ उन्होंने बताया कि वृत्तम, वृत्तम माने चरित्र की, यत्नेन माने यत्न पूर्वक, संरक्षेत, संरक्षेत का मतलब रक्षा करनी चाहिए। किसकी रक्षा करनी चाहिए? चरित्र की। कैसे रक्षा करनी चाहिए? यत्नेन, यत्नेन का मतलब यत्न पूर्वक, यत्न पूर्वक चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। वित्तम, वित्तम का मतलब धन, वित्तम मतलब धन, और वित्तम के बाद में आयाति शब्द है, तो आयाति माने आता है, च माने और, याति माने चला जाता है। धन तो आता है और चला जाता है। अगली पंक्ति में कहा गया अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, वित्ततः, वित्ततः का मतलब धन से, क्षीणो माने क्षीण हुआ व्यक्ति, धन से नष्ट हुआ व्यक्ति। आगे क्या? अक्षीणो, क्षीणो माने नष्ट हुआ और अक्षीणो माने नष्ट नहीं हुआ। का धन से क्षीण हुआ व्यक्ति क्षीण नहीं होता, अर्थात नष्ट नहीं होता, समाप्त नहीं होता, उसका कुछ भी नष्ट नहीं होता जिसका धन चला जाता है। लेकिन वृत्ततः, वृत्ततः माने चरित्र से, चरित्र से अगर व्यक्ति नष्ट हो गया, तू माने तो, हतो हतः, हतो और हतः, हतो का मतलब नष्ट हुआ, चरित्र से नष्ट हुआ। वृत्ततस्तु हतो, वृत्ततः तू हतो, वृत्ततः माने चरित्र से, तू माने तो, हतो माने नष्ट हुआ, नष्ट हुआ। हतः, हतः का मतलब क्या है? अंत में मरा हुआ। और जो व्यक्ति चरित्र से नष्ट हो गया तो वह किसके समान है? मरे हुए के समान है। यानी वह जीवित तो रहता है लेकिन वो, उसके जीवित रहने में कोई फायदा नहीं है, अर्थात उसकी उपस्थिति संसार में है या नहीं है इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों ये पाठ था हमारा कौन सा? सदाचार। इस पाठ में हमने पढ़ा समझा कि सदाचार क्या है, कैसा आचरण करना चाहिए, किन लोगों का आचरण सदाचार कहलाता है, सदाचार से व्यक्ति क्या क्या चीज़ें प्राप्त करता है, सदाचार से ही व्यक्ति को सब कुछ मिलता है। क्या क्या मिलता है? आयु मिलती है, लक्ष्मी मिलती है, यश मिलता है, और वही आपका सर्वश्रेष्ठ धन है, ये बताया गया। और सदाचार से ही व्यक्ति को क्या करना चाहिए? व्यक्ति को आयु विद्या प्राप्त करनी चाहिए। और अंतिम श्लोक के माध्यम से ये समझाया गया कि हमें चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, यदि आपका धन नष्ट हो गया तो आप नष्ट नहीं हुए, आप दोबारा से कार्य शुरू कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका चरित्र नष्ट हो गया, एक बार समाज में बेइज्जती हो गई कि कोई भी व्यक्ति बड़े खराब आचरण वाला है, तो फिर उस व्यक्ति का संसार में कोई मतलब नहीं है और वह मरे हुए के समान है। तो बच्चों ये पाठ था हमारा सदाचार, जो कि कक्षा 9 का था। अब इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी कक्षा 9 की भी, बाकी अन्य क्लासेस की भी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, कक्षा 11 की और कक्षा 12 की।
और तो आपको यदि ये पाठ समझ में आए तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और यदि कुछ प्रश्न हो आपके तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। नमः संस्कृताय।